previous class में we have studied that memory are of two types, primary memory and secondary memory. Primary memory acts as a temporary memory. Primary memory acts as a volatile memory, and primary memory used for data execution. Every process or any program, if we have to execute, then we have to go to the primary memory. Secondary memory is non-volatile memory. Secondary memory is a permanent storage memory. Primary memory is faster than secondary memory. ठीक है. अब प्राइमरी मेमोरी को वी आर टेलिंग प्राइमरी मेमोरी एज ए रैम. रैम को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी मेमोरी. तो रैम के बारे में आप लोग बताओ. ऑनलाइन बच्चे, नीतू कुमारी, टेल मी अबाउट रैम. मेरी आवाज बोल्ड है कि सो नहीं सकती? आवाज मेरी बोल्ड ज्यादा है कि सो नहीं सकती? सर रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी. हाँ बोलो, रैम क्या है? रैम रैम प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है? फटाफट बोलो. प्राइमरी मेमोरी. वेरी गुड. रैम इज इंटरनल मेमोरी होता है या एक्सटर्नल मेमोरी? इंटरनल मेमोरी सर. हाँ, एक्सटर्नल मेमोरी क्यों नहीं बोले इसे हम? Why we not called RAM as a external memory? Tell me. सर ये डाटा को स्टोर करता है ना, तो सीपीयू के अंदर होता है. सीपीयू के अंदर होता है ये. इसका स्लॉट अलग होता है मेमोरी का. सीपीयू अलग जगह बैठा होता है. सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर रहता है, इसका अलग रहता है. बताओ. इसलिए सुन लो कि कोई भी प्रोसेसिंग होती है, whatever processing is going into the computer system, every process will execute through the main memory. Every operation will be performed in the main memory. बात समझ में आ रही है? Every operation will be performed in the main memory. समझ गए? यस सर. और हम अगर हार्ड डिस्क को बाहर भी लगाकर हम वायर के थ्रू रख सकते हैं. एक हार्ड डिस्क को हम बाहर भी कर सकते हैं और वायर रहेगा तो डेटा वहां से रैम में चला जाए. लेकिन रैम को अगर बाहर कर देंगे उसके स्लॉट से तो काम होगा ही नहीं. वर्क विल नॉट हैपन एट एनी कॉस्ट. वर्क विल नॉट हैपन एट एनी कॉस्ट. सो वी कैन से दैट रैम इज ए इंटरनल मेमोरी. ठीक है. RAM is the internal memory of the CPU for storing data, programs and program result. बात समझ रहे हो आप लोग? Yes sir. It is a read-write memory which stores data. इसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. ध्यान रखना ये चीज. We can read and write both operations we can perform in the primary memory. रीड एंड राइट मतलब वही जहां पे रोम की बात आ जाएगी तो रीड ओनली मेमोरी है. इन रोम वी कैन ओनली रीड ऑपरेशन. इन रोम वी कैन डू ओनली रीड ऑपरेशन. वी कैन नॉट परफॉर्म राइट ऑपरेशन. वी कैन परफॉर्म ओनली रीड ऑपरेशन. बात समझ गए आप लोग? यस सर. और RAM is an internal memory. हार्ड डिस्क इज एन एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं. अब सुनो. इट इज ए रीड राइट मेमोरी which stores data until the machine is working. As soon as the machine is switched off, data is erased. जैसे ही मशीन स्विच ऑफ हुआ सब डेटा
फिनिश्ड हो गया, समझ गए? इसीलिए इसको वोलेटाइल बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? वोलेटाइल। वोलेटाइल। एक्सेस टाइम इन रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस। एक्सेस टाइम जो रैम का होता इंडिपेंडेंट होता, ठीक है? Each storage location inside the memory is as easy to reach as other locations and takes the same amount of time. Data in the RAM can be accessed randomly, but it is very expensive. Data जो है data access randomly, but it is very expensive. समझ लो RAM क्या है? Expensive है। RAM is expensive. Expensive का मतलब पता है आप लोग को? ऑनलाइन। No, sir. खर्चीला, महंगा, महंगा। सर RAM is Costly होता है sir, costly होता है। RAM processing is costlier than hard disk processing. Primary memory processing is costlier than hard disk. Okay? हाँ आर्टिस्ट। RAM is volatile. ये पता ही होगा आप लोग को, नहीं पता है? पता है। पता है सर। Data stored in it is lost when we switch off the computer or there is a power failure. Hence, a backup uninterruptible power system is often used with computers. RAM is a small. RAM की size क्या होती है? छोटा होता है सर। Both in terms of its physical size and in the amount of data it can hold. RAM is of two types, a static RAM और dynamic RAM. RAM कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का सर। RAM is of two types, a static RAM और डायनामिक रैम। ठीक है। कल कोई पूछे कि RAM कितने प्रकार का होता है, how many types, क्या बोलिएगा? टू टाइप्स का। स्टैटिक एंड टू टाइप्स। डायनेमिक। अब आइए स्टैटिक रैम। The word static indicates that the memory retains its contents as long as power is being supplied. स्टैटिक रैम का ये मतलब हुआ कि जब तक आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पावर मिल रहा है, तो आपका डेटा सेफ है, सिक्योर है। और जैसे ही लाइट और इलेक्ट्रिसिटी लॉस की आपका डेटा मिस होने का खतरा है। बंद। However, data is lost when the power gets down due to volatile nature. और जैसे ही पावर लॉस्ट होगा, डेटा लॉस्ट कर जाएगा। Yes, RAM chips use a matrix of 6 transistors and no capacitors. Yes, RAM जो होता है स्टैटिक रैम होता है, मैट्रिक्स होता है कितने का? 6 ट्रांजिस्टर्स एंड no capacitors का। Transistors do not require power to prevent leakage. ट्रांजिस्टर को पावर लीकेज की संभावना नहीं रहती। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक रैम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक रैम क्या होता? लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है। नो नीड टू रिफ्रेश, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। फास्टर देन डायनेमिक रैम। यूज्ड एज कैशे मेमोरी, जैसे कोई कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन का पार्ट वहां रखा है, फिर तुरंत उसको एक्सेस किए, डायनेमिक रैम होता है। लार्ज साइज, इसकी साइज बड़ी होती है। एक्सपेंसिव, ये सर हाँ एस रैम का लॉन्ग लाइफ कैसे होगा? मतलब पावर ऑफ के बाद तो ये इरेज हो जाता है ना। लाइफ मतलब ये खराब नहीं होता जल्दी, ये है। अच्छा यस सर। लार्ज साइज मतलब इसकी साइज बड़ी होती है। एक्सपेंसिव, ये खर्चीला होता है। हाई पावर कंजप्शन, इसमें पावर हाई होता है। डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम unlike static RAM must be continually refreshed in order to maintain the data. हाँ,
इसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को, रेगुलरली रिफ्रेश करते रहना पड़ता, रेगुलरली रिफ्रेश करना पड़ता डेटा को प्रिजर्व करने के लिए, बनाए रखने के लिए, ठीक है। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन ए रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट्स द डेटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड। ये किया जाता है मेमोरी के द्वारा रिफ्रेश, ताकि हम डेटा को सेवरल टाइम्स, सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड हम रीराइट कर सकें। डेटा लिखे, रिमूव, डिलीट किए, फिर लिखे, फिर रिमूव किए, फिर डिलीट किए, तो जितनी बार हम रीड राइट कर सके। RAM, dynamic RAM is used for most system memory as it is cheap and small. cheap भी होता और small भी होता। स्टैटिक रैम क्या होता, उसकी साइज बड़ी होती और एक्सपेंसिव होता। डायनेमिक रैम क्या होता, इसकी साइज छोटी होती और स्मॉल होता। यस सर। अब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो थोड़ा तुम लोग, सुनो। ऑनलाइन, ऑनलाइन यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक रैम भी लिख लो। ओके सर। और डायनेमिक रैम का, पहले रैम का 2 लाइन लिखो, यहाँ से रैम, नीचे वोलेटाइल, ये सब लिख लोगे कि लिखवाना है? सर हम लोग लिख लेते हैं। पहले रैम का लिखो तुम लोग, तुम भी लिख लो बेटा, ताकि बाद में एक बार रिवाइज करो, दिमाग में आ जाए परमानेंट एग्जाम। आप लोग का इंडक्शन प्रोग्राम भी होता है क्या समझ में? हो गया? उसे सब बताया जाएगा एग्जाम के बारे में। देखो रैम, देखो रैम इज द इंटरनल मेमोरी, रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, रैम इज ए टेम्पोररी मेमोरी, रैम इज ए स्मॉलर मेमोरी, रैम इज एक्सपेंसिव। ये सब लिख सकते हो कि लिखवाएं? लिखो सब लोग। हो गया? पवन, 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 अभय, यस सर। लिख लिए? नीचे करें? यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर लिख लेना, एग्जाम में काम आएगा।
आज लास्ट क्लास है अभी। कौन हो उसको? हो गया? आप लोग का हो गया ऑनलाइन? नो सर, अभी नहीं हुआ है। No. दिख रहा है दोनों लोग, दोनों चीज दिख रहा है आप लोग को, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम? Yes, sir. तो प्रॉब्लम नहीं है ना? लिख लिए सब लोग ऑनलाइन? Yes, sir. यस सर। हो गया ना? यस सर। अब आया रॉम। अब कौन सा टॉपिक आया? ऑनलाइन रॉम हैज कम। ROM क्या होता है? ROM is a read-only memory. We cannot write anything on this memory. This is just like a reading purpose. We cannot update, delete, remove. We cannot do any operation on ROM. Because ROM stands for read-only memory, the memory from which we can only read but cannot write on it. This type of memory is non-volatile. ROM volatile होता कि non volatile होता जी? ऑनलाइन बोलो। Non-volatile, sir. Non-volatile. The information is stored permanently in such memory during manufacture. A ROM stores such instructions that are required to start a computer. ROM में क्या रहता है? Instructions लिखा रहता है
जो हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर के द्वारा लिखा हुआ हो, हार्डवेयर कोडिंग हो, सिस्टम को ऑन ऑफ करने में टाइम सेटिंग, चेंज सेटिंग, मतलब बायोस की सेटिंग लिखी हुई है। दिस ऑपरेशन रेफर्ड टू एज बूटस्ट्रैप. ROM chips are not only used in the computer but also in other electronic items like washing machine and microwave oven. ROM होता है कितने प्रकार से? EPROM, डबल EPROM, एडवांटेज ऑफ ROM. इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करें. ओके सर. अटेंडेंस हम ले रहे हैं, ठीक है? किसी को समझ रैम और रोम में क्या अंतर है? पहले बता दो अंतर जल्दी फटाफट. सर रैम में सर रीड एंड राइट कर सकते हैं, इसमें सर रीड एंड राइट रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं. और सर वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है सर. अच्छा, वो वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल. ये नॉन वोलेटाइल क्यों है, ये बता सकते हो? सर नॉन वोलेटाइल सर इसमें के डाटा सर डिलीट नहीं होता है सर, लॉन्ग टाइम चलता है सर. वेरी गुड, वेरी गुड. और रैम कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम? 2 टाइप्स सर. कौन कौन सा? सर स्टैटिक एंड डायनेमिक सर. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम? सर स्टैटिक सर महंगा सर कॉस्टली होता है सर. उसका ऑपरेशन कॉस्टली होता है. और सर वो सर लॉन्ग लाइफ सर चलता है और नो नीड रिफ्रेश सर, रिफ्रेश नहीं मांगता है और फास्टर होता है सर. हाई पावर कंज्यूम करता है सर. और जो डायनेमिक रैम है सर वो लेस पावर कंज्यूम करता है और स्मॉलर साइज होता है सर. ठीक है, ठीक है सर. रिफ्रेश कंज्यूम. स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर. और मैं अटेंडेंस ऑनलाइन ले रहा हूँ, सब लोग अलर्ट रहना. JCIT ना आपका? अच्छा, हमारे समझाने में किसी को कोई प्रॉब्लम आज के टॉपिक में? नो सर. कैसा लग रहा है? व्हाट इज माय वे ऑफ टीचिंग टू ऑल ऑफ यू? कैसा मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि आपको समझ में आता है या नहीं आता? कैसा लगता है? नहीं, समझ में आना चाहिए. ऑनलाइन यस सर. यस सर. समझ में आता कि नहीं? आता है सर. 1 मिनट अटेंडेंस ले रहा हूँ, 2 मिनट. 14 बच्चे हैं क्या इसमें? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? बोलो कौन कौन रोल नंबर हो? 1 प्रेजेंट सर. 1 2 3 सर. 1 आया है. यस सर. 2 यस सर. और बोलते चलना, हम बोलेंगे नहीं, कर्सर मेरा आगे जाते जाएगा. 2 सर. 3 3 सर है. यस सर. 3. 4 सेम सर. 10, 12, 13. तुम बता दो सब कौन कौन? 1 2 3 4 है ना? 4. सर 4 नहीं है सर. 1, 2, 3, 10, 12. 1 2 3 आगे बोलो. सर 4 ऑफ 10. और कोई नहीं आया? 10 12 13. ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. Thank you, sir. तुम्हें कोई दिक्कत?